जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी जल्द ही अपनी ही पार्टी से बाहर होने वाली है। अभी तक तो उनके विधायकों ने बागी रुख दिखाया। 58 विधायक जिन्होंने अपना अलग से नेता प्रतिपक्ष बना लिया ऋतव्रत बनर्जी को, लेकिन अब वो विधायक ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। और ममता बनर्जी इतनी डरी हुई है कि उन्होंने अपने बागी विधायकों को फोन मिला दिया, एक एक कर मनाने में लगी है, समझाने में लगी है। अब ममता बनर्जी का हाल ये हो गया है कि विधायकों के सामने गिड़गिड़ा रही है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। काली घाट में इन्होंने अपने आवास पर बैठक ली। 80 में से 8 सांसद, 8 विधायक आए, मात्र 8 विधायक। इनके सांसद देखिए, इनके पास 29 सांसद, 28-29 सांसद है लोकसभा में, मात्र 3 सांसद आए, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और माला रॉय। इनके राज्यसभा में लगभग 13 सांसद हैं, 2 सांसद आए, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन। अब क्या बैठक होगी इनके साथ? मात्र 13 सांसद विधायक पहुंचे हुए हैं। ममता बनर्जी क्या चर्चा करेंगी इनसे? तो वो बैठक तो इनकी विफल ही हो गई। अब काम पर लगाया है इनको कल्याण बनर्जी जैसों को, डेरेक ओब्रायन जैसों को कि जाएं, जरा मना कर लाएं, सांसदों से बात करें, क्योंकि जल्द ही इनके सांसद भी इन्हें छोड़कर जा सकते हैं लोकसभा में। लेकिन इससे बड़ा झटका एक और ममता बनर्जी को लगने वाला है, वो है पार्टी ऑफिस और पार्टी के अकाउंट, यानी कि जो पार्टी को फंड मिलता है। अब ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। अब ये कोशिश है, जो आगे आने वाली बैठकें होंगी उसमें ममता बनर्जी को गार्जियन की भूमिका में भेज दिया जाएगा कि आप गार्जियन हैं, आप हमें बड़ी नेता के तौर पर, पुरानी नेता के तौर पर हमें सलाह देते रहे। हमारे अध्यक्ष कोई और होंगे, अध्यक्ष किसी और को बनाया जा सकता है। अभी इस पर विचार चल रहा है, लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष कोई और बन जाएगा, पार्टी का कंट्रोल किसी और के पास होगा, पदाधिकारी अगर किसी और के होंगे, तो फिर पार्टी का ऑफिस किसका होगा? ये टीएमसी का सिंबल किसका होगा? अभी तो सिंबल और पार्टी का नाम ऋतव्रत बनर्जी वाले गुट के पास है। अध्यक्ष हटा देंगे, अपना बना लेंगे, ममता बनर्जी बाहर। अगर ममता बनर्जी चैलेंज करती हैं तो उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ेगी जिसका नाम टीएमसी ममता बनर्जी, टीएमसी एमबी हो सकता है। उन्हें ये सिंबल और पार्टी का नाम नहीं मिलने वाला, जैसे कि उद्धव ठाकरे को या शरद पवार को नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद बात आती है कि पार्टी का फंड किसका होगा, पार्टी का अकाउंट और पार्टी का दफ्तर किसका होगा। अब देखिए, ये बात आई थी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के मामले में भी। अब जब एकनाथ शिंदे अलग हुए, उन्होंने सिंबल ले लिया, पार्टी का नाम ले लिया। शिवाजी भवन में इनका दफ्तर है और पार्टी के अकाउंट्स भी है। लेकिन उस वक्त क्या था कि एकनाथ शिंदे, क्योंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी थी, बाला साहेब ठाकरे के समय से जुड़े थे, एक भावनात्मक लगाव भी होता है और एक ये भी होता है कि भाई लोगों का भी भावनात्मक लगाव है। आप अगर शिवसेना भवन से, अगर जो शिवसेना का ऑफिस है उसे बाहर कर देंगे तो एक आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, बड़ा ही इमोशनल मामला बन जाएगा। तो उन्होंने इसको देखते हुए पार्टी का दफ्तर हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा ये यूबीटी चल रही है, वो चलती रहे। पार्टी फंड भी नहीं लिया, अपना पार्टी फंड अलग बनाया, क्योंकि वो एक जुड़ाव के तौर पर है और बाला साहेब ठाकरे की विरासत के तौर पर है, तो उससे वो छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। इसी तरह एनसीपी जब अलग हुई, अजीत पवार अलग हुए, तो उन्होंने सिंबल लिया, पार्टी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने पार्टी का दफ्तर और पार्टी के खाते नहीं लिए, क्योंकि वो परिवार का मामला था। अब वो शरद पवार के भतीजे थे, अजीत पवार, पारिवारिक रिश्ता, और साथ में उनके एक तरह के गुरु भी रहे हैं, राजनीतिक गुरु, बहुत बुजुर्ग भी हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता कि उनका फंड भी लेकर चले जाओ, उन्हें खाली हाथ कर दो, दफ्तर से निकाल दो, तो उससे आपकी छवि नकारात्मक बनती है। इसलिए उन्होंने भी पार्टी के दफ्तर और पार्टी के फंड को हाथ नहीं लगाया। लेकिन ये स्थिति बंगाल में तो है नहीं ना, तो ये पार्टी कोई एक विरासत की पार्टी है, लंबे समय से चलती आ रही है और बहुत जुड़ाव रहा है, तो उस फंड को और दफ्तर को हाथ लगाना जो है वो एक आपके ऊपर नकारात्मक असर डालता है, नकारात्मक छवि बनाता है। ऋतव्रत बनर्जी तो खुद कम्युनिस्ट पार्टी से आए। ममता बनर्जी को तब तो बहुत अच्छा लग रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भर भर कर इनकी पार्टी में आ रहे हैं, उनका कैडर खत्म हो रहा है, इनकी पार्टी मजबूत हो रही है। अब ऋतव्रत बनर्जी जिस तरह दूसरी पार्टी से आए थे, आज उसी तरह वो ममता बनर्जी से अलग हो गए। तो ऋतव्रत बनर्जी के ये वहां पर मामला ना तो भावनात्मक है, ना पारिवारिक है, ना ही विचारधारा वाला है।
तो ऐसे में ऋतुव्रत बनर्जी रुकेंगे नहीं टीएमसी दफ्तर पर अपना नियंत्रण करने के लिए और फंड लेने के लिए। फंड पर भी उनका ही नियंत्रण हो जाएगा। और अगर ममता बनर्जी अपनी पार्टी नहीं बनाती तो जो अध्यक्ष बनेगा उसके नियंत्रण में हो गए तो तय है। अपना कोषाध्यक्ष बनाएंगे, अपना संगठन मंत्री बनाएंगे, अपने महासचिव बनाएंगे, अभिषेक बनर्जी को साइड कर दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी ऑफिस और पार्टी फंड भी जाने वाला है। और इसी बात की इन्हें चिंता है कि अब हमारे पास बचेगा क्या। ममता बनर्जी को हार का डर तो था, ये तो तय है कि उनको मालूम था कि इस बार हार हो सकती है, इसकी बौखलाहट दिख रही थी, लेकिन पार्टी ही हाथ से चली जाएगी ये ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी ने नहीं सोचा था। अभिषेक बनर्जी तो राजा बनकर बैठे थे, महासचिव बने थे और अधिकतर विधायकों की समस्या अभिषेक बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी को लेकर तो अब भी कम समस्या है। उन्हें लगता है कि अभिषेक बनर्जी को वो साइड कर दे, पार्टी में दूसरे लोगों को भी मौका मिले और एक इस तरह की तानाशाही ना हो तो वापसी हो भी सकती है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ स्थिति यह है कि वो अभिषेक बनर्जी को छोड़ना नहीं चाहती, अभी भी चिपकाया हुआ है। जो ममता बनर्जी के चापलूस रहे हैं, जिन्हें दूसरी पार्टी में अभी उस तरह की जगह मिलेगी भी नहीं, जो धड़ा भी अलग हुआ है उस धड़े में और दूसरी पार्टियां भी उनको नहीं लेंगी, तो ऐसे लोग अब भी वही हैं और वो यही कह रहे हैं, नहीं नहीं जी हमारी गलती नहीं है, गलती तो उन्हीं की है। लेकिन गलती आपकी है। हर नेता वहां पर अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठा रहा है और ममता बनर्जी ने ये स्थिति ला दी थी, जो कि वहां के जो टीएमसी के नेता बताते हैं, जो विश्लेषक बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी की आप शिकायत ही नहीं कर सकते थे। ममता बनर्जी सुनती ही नहीं थी, बल्कि अगर किसी ने शिकायत कर दी तो वो तो फिर दुश्मन हो गया, फिर अभिषेक बनर्जी उससे निपटते थे। अब ये आप समझिए किस तरह डर का माहौल रहा होगा कि अगर अभिषेक बनर्जी की कोई बात, कोई नीति, कोई तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप किसके पास जाएंगे। ममता बनर्जी तो सुनती ही नहीं है और फिर कल को यही आदमी इसी रवैये के साथ, इससे भी कठोर रवैये के साथ वो इस पार्टी का सर्वे सर्वा बनने वाला है। तो फिर क्या स्थितियां होंगी। उस पर भी अगर आप जीतते रहे तो सबको सत्ता का लालच होता है कि चलो जो भी हो रहा है हमारे पास पद तो है, लेकिन अब हार गई और आगे भी चांस बहुत खराब है और फिर भी अकड़ नहीं जा रही है, फिर भी लड़ाई झगड़े पर तुली हुई है, अभिषेक बनर्जी उसी एटीट्यूड के साथ है, तो आपके नेता क्यों रहेंगे। ऊपर से अब जो छवि हो गई है खराब, अभिषेक बनर्जी के ऊपर तरह तरह के घोटालों के आरोप लगे हैं। अभी ईडी ने उन्हें ये जो भर्ती घोटाला था उसके तहत समन जारी किया है, 15 जून को उन्हें बुलाया गया है। वहीं फर्जी सिग्नेचर मामले में भी फंसे हुए हैं जिसकी सीआईडी जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी को तो कभी भी जेल का बुलावा आ सकता है, कभी भी उनकी कस्टडी ली जा सकती है। और ममता बनर्जी इस भ्रष्टाचार के चेहरे, जो इस वक्त वो टीएमसी में भ्रष्टाचार का चेहरा बन गए हैं, दबंगई का, हिंसा का, बदले की राजनीति का चेहरा बन चुके हैं, तो लेकिन ममता बनर्जी को फिर भी उनको अभिषेक बनर्जी को किनारे नहीं करना है और वो दूसरे तरीके निकाल रही है। ममता बनर्जी को एक एक कर सबसे झटके लग रहे हैं। यूसुफ पठान तक ने झटका दे दिया है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। ममता बनर्जी लोकसभा आने की सोच रही थी। बहरामपुर सीट जिसमें अधिकतर मुस्लिम मतदाता हैं और अधीर रंजन चौधरी भी वहां हार चुके हैं, क्योंकि सामने यूसुफ पठान थे, एक मुस्लिम नेता था, टीएमसी का था। तो अधीर रंजन चौधरी चाहे कितने भी तुष्टीकरण कर ले कांग्रेस में रहकर, लेकिन उनके लिए तो वो हिंदू ही रहेंगे। तो हिंदू को कैसे जिताएं जब सामने एक सेलिब्रिटी मुसलमान खड़ा है। तो यूसुफ पठान को जिता दिया था। अब ममता बनर्जी चाहती है कि यूसुफ पठान अपने पद से इस्तीफा दे दे, फिर उपचुनाव हो और ममता बनर्जी लोकसभा पहुंचे। एक विकल्प पर यह भी विचार चल रहा है, लेकिन जब यूसुफ पठान से बात की गई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरी लोकसभा सीट है, जब कार्यकाल खत्म होगा तब आप उसमें कीजिएगा। अब ऐसा तो उनका यही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जब राय बिठा दिया, जब चाहे हटा दिया। तो वो भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, जैसे कि ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी कि मैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगी ही नहीं। तो अब इनके सांसद भी कह रहे हैं कि हम सांसद ही छोड़ेंगे ही नहीं। ममता बनर्जी को एक लोकसभा सीट नहीं मिल रही है अब लड़ने के लिए। अगर इतना है तो किसी और सांसद को बोले, कल्याण बनर्जी को बोले कि छोड़ दे लोकसभा की सीट ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी को हटा दे, खुद वहां पर चुनाव लड़े। लेकिन नहीं, वो यूसुफ पठान से त्याग चाह रही है, जिन्होंने एक बड़ी जीत दिलाई थी। अब चाहे कुछ अपना असर, कुछ ममता बनर्जी टीएमसी का असर था, लेकिन फिलहाल हर जगह से ना सुनने को मिल रही है। इस वक्त रातों की नींद उड़ी हुई है, ममता बनर्जी की बेचैनी छाई हुई है और सबसे ज्यादा तो अभिषेक बनर्जी माथा पटक रहे हैं, क्योंकि करियर तो उनका गया। ममता बनर्जी तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, उन्होंने तो अपनी राजनीतिक जिंदगी लगभग जी ली,
इसके बाद अब कितना उनका करियर बचा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने तो मुख्यमंत्री बनने के सपने संजोए थे कि इस बार अगर ममता बनर्जी जीतती है, टीएमसी जीतती है, तो मिड टर्म में जो ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी और अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाकर पेश करेंगी और फिर आगे उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये पूरी इनकी प्लानिंग थी। लेकिन यहाँ कहते हैं ना, नर करे और नारायण करे और। अब नर चाहे, इंसान चाहे जितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन होगा तो वही जो ईश्वर तय करेंगे। तो यही बात है, ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा है। और अब इसे कहते हैं कि कर्मों की भी बात होती है कि इन्होंने जो किया, दूसरी पार्टियों को खत्म करना, हिंसा करना, दूसरी पार्टियों के नेताओं को डराना, आम जनता को डराना, अब ये सब लौट लौट कर आ रहा है कि अब ये इनके भतीजे खुद ही डरे डरे घूम रहे हैं। तो ममता बनर्जी का पूरा नियंत्रण उनकी पार्टी से जाने वाला है। ममता बनर्जी अध्यक्ष पद से हट गई तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा उनके हाथ में। और अभिषेक बनर्जी को तो पहले ही किनारे कर दिया जा चुका है और इनके हाथ से पैसा भी चला जाएगा, दफ्तर भी चला जाएगा। बस एक मात्र सदस्य बन के रह जाएंगी उस पार्टी का, क्योंकि वो तो अभी विधायक भी नहीं है। तो सबसे कह सकते हैं कि बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और जल्दी छटने वाले नहीं है। और फिर भी ममता बनर्जी के तेवर, अभिषेक बनर्जी के तेवर कम नहीं हुए हैं। इनकी राजनीति वही विरोध की राजनीति चल रही है। तो ममता बनर्जी अभी इसका और ज्यादा आगे खामियाजा भुगतने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।